क्या एक नबी के पास उसकी उम्मत आ रही है और आने के बाद ये कह रही है नबी अल्लाह अपना जानशीन बना दीजिए, इब असलना, आप बना दीजिए, आप बना दीजिए, आप बना दीजिए, इब असलना, हमारे लिए आप जानशीन बना दीजिए। कुरान ने आगे बढ़ के आयत को कहा वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। जैसे ही जनाब इस्माईल ने ये सुना कि मुझसे मेरी कौम ये कह रही है कि जानशीन बना दीजिए, तो जनाब इस्माईल मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद ये कहने लगे मेरी कौम तुम्हें ये किसने कह दिया कि नबी अपना जानशीन खुद बनाता है। हाय 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 हाय, ये किसने कहा कि नबी अपना जानशीन खुद बनाता है? नबी के कब्जे कुदरत में ये नहीं है कि वो अपना जानशीन बनाए। हाँ, मैं तुम्हारी बात को खुदा तक पहुंचा दूंगा, जो जवाब आएगा वो बयान कर दूंगा। अगली आयत आई, कहने लगी वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। आयत ये कह रही है कि जनाब इस्माईल ने कहा इन्नल्लाह क़द बअस, बेशक इन्नल्लाह क़द बअस, बेशक अल्लाह ने जनाब तालूत को जानशीन बना दिया, मलिक बना दिया। तवज्जो रखिएगा, उन्होंने नबी से कहा था इब असलना, आप बना दीजिए। आयत कह रही है इन्नल्लाह क़द बअस, अल्लाह ने बना दिया। वो कह रहे थे नबी आप बना दीजिए, आयत कह रही है अल्लाह ने बना दिया। तो मसला यही पे हल हो गया कि नबी अपना जानशीन खुद नहीं बनाता बल्कि अल्लाह बनाता है। अरे भैया, जब नबी को ये हक नहीं है कि अपना जानशीन बना ले तो उम्मत को किसने हक दिया? कुरान की आयत है, मेरे लफ्ज नहीं है। जब नबी को यह हक नहीं है कि वो अपना जानशीन बनाए, कुरान कह रहा है इब असलना मलिकन, क्या कहा कि उन्होंने कहा बना दो, कहा नहीं इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने तालूत को मलिक बना दिया। अब सुने जुमला, जब जनाब तालूत नबी बन गए तो क्या कहते हैं, अभी क्या परेशानी थी और बहरहाल सर झुका के हाथ जोड़ के कौम के पास नबी के पास आ रहे थे। अब क्या कह रहे हैं जब जनाब तालूत को बना दिया? क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यु'ता सअतन मिनल माल। कहने लगे कि अल्लाह ने तालूत को हमारे ऊपर जानशीन बनाया है। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, हमारा हक था हम जानशीन बनते। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, हमारा हक था हम नबी के जानशीन बनते। क्यों कहा कि नबी ने जानशीन बनाया, अल्लाह ने जानशीन बनाया तालूत को? क्यों? क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यु'ता सअतन मिनल माल, कि अल्लाह ने तालूत को बनाया है। अरे इससे ज्यादा मालदार तो हम हैं, इससे ज्यादा दौलत तो हमारे पास है, इससे ज्यादा खजाना तो हमारे पास है। ये तो गरीब है, ये तो जौ की रोटियां खाता है। हाय हाय हाय, देखिए एक नबी का जानशीन बता रहा हूं, आप अपने जहनों में नबी का जानशीन रखिए तो इंशाअल्लाह महसूस होते रहेंगे। क्या कहा कि हम ज्यादा मालदार हैं, हम ज्यादा सरवतमंद हैं, हम ज्यादा दौलतमंद हैं, ये तो गरीब है, ये तो फुटपाथ पर बैठता है, ये तो बोरियों पर बैठता है, ये तो जौ की रोटियां खाता है। इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार आलम ने कुरान की आयत नाजिल करके ये बता दिया ये मालदार जो होते हैं ये मनसब को अपना हक समझते हैं, ये मनसब को अपना हक समझते हैं। लेकिन अल्लाह जिसे मनसब दे, अल्लाह जिसे इज्जत दे, आपने देखा होगा अंजुमनों में जिसके पास पैसा आ गया वो अंजुमन का सदर बनने की कोशिश करता है। आप देखें जिसके पास दौलत, देखिए दौलत दर्जा नहीं देती, दौलत दर्जा नहीं देती, इस दर पे जितना झुकते जाओगे दर्जा मिलता जाएगा। बहरहाल मैं अपनी बात को नहीं रोकूंगा। क्या कहा कि बहरहाल हम मालदार हैं। देखिए अब जो टुकड़ा आयत का पढ़ने जा रहा हूं वो पूरी की पूरी मुफस्सल बहस है और उसी में नतीजा है कि नबी का जानशीन कौन बनेगा। अल्लाह ने आपके हाथ में एक फॉर्मूला दे दिया, किसी भी नबी के ऊपर वो फॉर्मूला फिट कीजिए, उसका जानशीन पता चल जाएगा ये जानशीन है। अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान में। क्या कहो, जैसे ही उन्होंने कहा कि तालूत को हमारे ऊपर बनाया है, अरे हम मालदार थे, वलम यु'ता सअतन मिनल माल, इसके पास तो माल भी नहीं है, हम ज्यादा मालदार है। काला, तवज्जो रखिएगा आखिरी मजमे तक अज़ीज़ान गिरामी, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यु'ता सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम
वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। नबी ने मुस्कुरा कर कहा कि ये माल और दौलत की वजह से नहीं बना, फिर बना क्यों है? इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने इसलिए इसको जानशीन बनाया है। क्यों? वज़ादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसलिए कि इसका इल्म भी बहुत ज्यादा है, शुजाअत भी बहुत ज्यादा है। नबी के बाद नबी का जानशीन कौन बनेगा? फॉर्मूला आपके हाथ में है। जो नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम हो और नबी के बाद सबसे बड़ा शुजा हो, सबसे बड़ा बहादुर हो। अजीज़ान गिरामी, आपको नहीं रोकूंगा तमहीद में, बस आप हजरत के जहनों को झंझोड़ रहा हूं। कुरान ने फॉर्मूला दिया, यहां से गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। कुरान ने फॉर्मूला दिया, नबी के बाद नबी का जानशीन वो बनेगा जो सबसे बड़ा आलिम होगा, जो सबसे बड़ा शुजाअत होगा, जो सबसे बड़ा आलिम होगा, जो सबसे बड़ा शुजा होगा, जो सबसे बड़ा आलिम होगा, जो सबसे बड़ा शुजा होगा। मुसलमानों, जाओ नबी के बाद तलाश करके लाओ कोई ऐसा आलिम कि जो इल्म का मसला है तो मिंबर से सलूनी का है। मुसलमानों, पूरे मुसलमानों की धोड़ी पर जाओ और जाने के बाद दर दर चक्कर लगा कर देखो नबी के बाद नबी का जानशीन कौन बनेगा। का नबी के बाद वो बनेगा जो सबसे बड़ा आलिम होगा। मेरे अली के इल्म का ये आलम है, जमीन वाले नहीं। तवज्जो रखिएगा, मिंबर से सलूनी का दावा कर रहे हैं और शुजाअत का ये आलम है कि जमीन वाले नहीं बल्कि आसमान वाले कह रहे हैं ला फता इल्ला अली। अब बताओ ईमानदारी से कि नबी का जानशीन कौन बनेगा। मैंने तो लोगों को ये कहते कहते सुना है कि मैं ज़माने का सबसे बड़ा शुजा था। कहा भाई क्यों सबसे बड़ा शुजा थे? मैंने पहले भी ये जुमला पढ़ा था, इसलिए कि जब लोग नबी को छोड़कर भाग रहे थे सबसे आगे मैं था। शुजाअत का जब ये आलम होगा तो लोग अली के सामने कैसे आएंगे? अली की शुजाअत का क्या आलम है। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज मौलाए मुत्तकियान नहीं, मौलाए मुत्तकियान की शुजाअत आसमान पर है, हमारी अक्लें नहीं पहुंच सकती। आज एक अली के चाहने वाले की शुजाअत का वाकया सुना रहा हूं। देखिए, जब आका को समझना होता है तो गुलामों के जरिए, चूंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आका तक पहुंच जाए, हम वसीले के कायल। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। एक मौलाए मुत्तकियान के एक साहबी, एक चाहने वाले गुजरे जिनका नाम तारीख ने लिखा त्रिम्मा इब्ने अदी इब्ने हातिम ताई। जनाब हातिम ताई के पोते त्रिम्मा इब्ने अदी। कद क्या था इनका? तारीख ने लिखा कि जब ये ऊंट के ऊपर बैठते थे तो पैर नीचे खद देते जाते थे। कितने शुजा कद, कितने तवीलुल कद, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब जनाब अमीर लेके बैठे अपने असहाब को, सब बैठे हुए थे। जनाब अमीर ने कहा कि भाई एक खत जाना है शाम की जानिब, एक खत जाना है शाम की जानिब। मेरे असहाब में से, तुम में से कौन है? देखिए, अब जो नौजवान जाग रहे हैं वो ज्यादा जागेंगे, जो सो रहे हैं वो भी जाग जाएंगे। तवज्जो, कहा मेरे असहाब में से कौन है जो मेरे खत को लेकर शाम की जानिब जाएगा? जनाब त्रिम्मा खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहने लगे मौला इजाजत हो तो मैं जाऊं। कहा त्रिम्मा पता है ये खत किसके पास जाना है? कहा मौला किसके पास जाना है? कहा ये हाकिम शाम के पास जाना है, फकीर शाम के पास जाना है। तवज्जो, जैसे त्रिम्मा इब्ने अदी इब्ने हातिम ने सुना मौला गुस्ताखी माफ हो, जरा इतना बता दो कि खत देकर आना है या उसे तख्त से उठाकर लाना? यह है शुजाअत का आलम। का मौला सिर्फ खत देके आ जाऊं या तख्त से उठा कर लाऊं? कहा लो त्रिम्मा खत लेकर चलो। अब जनाब त्रिम्मा ऊंट पर बैठे। अब शुजाअत का आलम तो आप जानते ही हैं। जनाब त्रिम्मा अकेले चले, ना कोई लश्कर, ना कोई सिपाही। अली का शेर जा रहा है। जैसे ही पहुंचे, शाम के जानिब पहुंचे थे, तो आपने देखा होगा हर मुल्क के बाहर जो है सिपाही खड़े होते हैं बॉर्डर पे, तो लिहाजा वहां भी शाम की घेराबंदी करके सिपाही खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि मदीने की जानिब से कोई शख्स आ रहा है जिसके तवीलुल कद का ये आलम है,
कि ऊंट पर बैठकर पीछे जमीन पे खत दे रहे हैं कदम, तो कहा चलो इसका मजाक उड़ाते हैं, कहा कुछ न कुछ इससे तफरी करते हैं, नहीं मालूम कौन है कहां से आ रहा है, शरारत सूझी। और जैसे त्रिम्मा पास में आए, आने के बाद कहने लगे ए शख्स तू अनजान है? कहा मैं अनजान हूं। कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे तू आसमान से बातें करते आ रहा है, चूंकि लंबे थे ना। कहा ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से बातें करता आ रहा है। त्रिम्मा ने कहा हाँ आसमान से बातें कर। कहा तुझे आसमान की खबर है? कहा हाँ मैं आसमान से बातें करता आ रहा हूं, मेरे पास आसमान की खबर है। कहा बताओ कि आसमान में चल क्या रहा है? कहा सुन, आसमान की वसत में मेरा अली रहता है जो बिजली बनकर तुम पे गिरने वाला। अब जैसे ये सुना कि ये अली का चाहने वाला है, अभी अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे ये सुना उल्टे पैर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते फकीर शाम के पास पहुंचे। फकीर शाम, फकीर शाम, फकीर शाम, सांस फूल रहा है। क्यों? चूंकि दौड़ कर आए हैं। कहा क्या हुआ, क्या हो गया, मसला क्या है? कहा फकीर शाम अली का गुलाम आया है। कहा भाई गुलामी तो आया है, कयामत थोड़ी आ गई। कहा फकीर शाम अली का गुलाम आया। कहा हुआ क्या है तुम लोगों को? कहा अली का गुलामी तो आया है, कयामत थोड़ी आ गई। कहा सुन फकीर शाम, अली का गुलाम आया है, कयामत से कम नहीं है। सुन, हमारी तबीयत एक जुमले में ठीक कर दी, अब आ रहा है तुझे ठीक करने का। अब आ रहा है तेरी तबीयत ठीक करने के लिए। कहा अच्छा, कहा अच्छा ठीक है, अगर आए तो दरबार से बाहर रुका दिया जाए, हम दरबार को सजाएंगे। अब आपके सामने इस वाक़े को यहीं पर रोक के एक फिक्र देना चाह रहा हूं मैं कि ये बताइए कि त्रिम्मा इब्ने अदी इब्ने हातिम जो थे, अनजान थे, अननोन पर्सन थे इनके लिए, लेकिन इन्होंने फिर भी मजाक उड़ाया। कभी आपने सोचा कि अनजान आदमी का क्यों मजाक उड़ाया? कभी सोचा कि एक बंदा जब आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, मसलन मैं सरफराज भाई को जानता हूं, इनसे मजाक करता रहता हूं, मुमकिन है अगर जान पहचान है तो मजाक पॉसिबल है, लेकिन एक अनजान शख्स उसका मजाक उड़ाया जाए। मैं बड़ा कश्मकश में था, सोच रहा था, इस्लाही पहलू है, पैगाम है आप लोगों के लिए। मैं सोच रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, तो मेरी समझ में आया ये इनकी गलती नहीं है, इनके पेट में जो माले हराम भरा हुआ था, इनके पेट में जो माले हराम भरा हुआ था उसने इनको उकसाया। इसका मतलब ये है कि जहां भी मोमिन का मजाक उड़ाया जाएगा तो समझ लेना कि उसके शिकम में माले हराम भरा है। और नाफकत तवज्जो, अगर मोमिन का मजाक उड़ाए तो समझ लेना पेट खराब है। और अगर कोई अमीरुल मोमिनीन का अगर कोई अमीरुल मोमिनीन का मजाक उड़ाए तो समझ लेना नसब खराब है। क्या हुआ? कहा ठीक है दरबार के बाहर रोक दिया जाए, हम दरबार को सजाना चाहते हैं, आज हम अपनी शान और शौकत दिखाना चाहते हैं अली के गुलाम। बाहर रोक दिया गया। जनाब त्रिम्मा बाहर खड़े हैं अपने ऊंट के साथ, इधर दरबार सजाया गया, नई कालीन बिछाई दिखाने के लिए, नई कालीन। कहा त्रिम्मा अब अंदर आ जाओ। जनाब त्रिम्मा आने के बाद कहने लगे अना त्रिम्मा, मैं त्रिम्मा अली का कासिद हूँ। कहा अच्छा, अली का खत लेके आया। कहा अच्छा ठीक है, लाओ खत को मेरे हवाले कर दो। इससे पहले कि त्रिम्मा खत को हवाले करते, जैसे त्रिम्मा ने एंट्री मारी, जैसे जनाब त्रिम्मा ने एंट्री मारी, देखा नई कालीन बिछी। अच्छा, जो साथ में असलहा था, हथियार था, जो साथ में नेजा था, उसको बीचों बीच गाड़ दिया। जो तख्त पे बैठा था वो तख्त से उठ गया। क्यों? काये शख्स, तू जानता नहीं, हमने अभी नई कालीन बिछाई थी, क्या बात है, तूने कालीन को खराब क्यों कर दिया? कहा सुन, तूने यह कालीन किस लिए बिछाई थी? कहा तुम्हें दिखाने के लिए। कहा सुन, मैं अली का गुलाम हूं, मैं कालीन को दिखावे वाले अमल को कबूल नहीं करता। नौजवानों तवज्जो करना, जब जो दिखाने के लिए अमल किया जाता है, जब उसे अली का गुलाम कबूल नहीं करता तो फातिमा ज़हरा कैसे
तो जनाब सैयदा कैसे कबूल करेंगे। लिहाजा कोशिश किया करो हमारी अज़ा में, हमारी मजलिसों में कोई चीज़ दिखावे की ना हो, खुलूस से लगाओ ताकि सवाब भी मिले। अब क्या हुआ, कहा आया क्यों है, कहा खत लेकर आया हूँ। कहा अच्छा खत लेकर आया, लाओ खत को मेरे हवाले कर दो। नौजवानों आपकी समातों का भी इम्तिहान हो रहा है, कहा खत को मेरे हवाले कर दो। जैसे ही खत का नाम आया जनाब तरिम्मा ने अमामा खोलना शुरू कर दिया। खत का नाम आया, अमामा खोलना शुरू कर दिया। वो शख्स कहने लगा जो हाकिम था कि तरिम्मा तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। कहा नहीं, इसमें मजाक की, बड़े आसानी से पढ़ रहा हूँ इसलिए कि आप साथ दे रहे हैं, चूँकि थोड़ा सा थकान है मुझे। कहा ठीक है, कहा खत मेरे हवाले कर दो। अमामा खोलना शुरू किया। कहा तरिम्मा तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। कहा नहीं, मजाक कैसा। कहा देखो खत जो होता है या तो आस्तीन के अंदर रखा जाता है या जेब के अंदर रखा जाता है। खत जो होता था पहले के ज़माने में वो एक लकड़ी यूँ बीच में कपड़ा, उसको यूँ मोड़ दिया जाता था। कहा ठीक है, खत को हमारे हवाले कर दो। अमामा खोलना शुरू किया। उसने कहा ये क्या मजाक उड़ा रहे हो हमारा, खत जो होता है या तो आस्तीन में होता है या जेब में हुआ करता है, ये कर क्या रहे हो। कहा ओ शख्स इतना बता ये खत किसका है। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। कहा खत को अमामे के अंदर क्यों रखा। कहा ये बता ये खत किसका है। नौजवानों इम्तिहान हो रहा है आपकी समातों का। कहा खत किसका है। कहा खत है अली का। कहा ये बता कि अली के नाम के माना क्या है। हाय हाय हाय। अली के नाम के माना है बुलंद। कहो फकीर शाम अगर मेरे पास इससे बड़ी कोई जगह होती तो अली का खत वहां रखता। कहा अच्छा ठीक है, खत मेरे हवाले कर। कहा ये जो मेरा सिपाही खड़ा है इसे दे दो, ये मुझे दे देगा। कहा नहीं, इसको नहीं दूंगा, इसलिए कि इसके शिकम में माले हराम भरा है और ये ख़त उसका है जिसकी शान में आए तथहीर आई है, इसे नहीं दूंगा। कहा फिर क्या करोगे। कहा सुन देखिए अली का शेर है, अकेला है, दरबार भी दूसरों का है सब कुछ, लेकिन खौफ नहीं। कहा फिर क्या करोगे। तख्त जो होता था, अगर आपने पहले के ज़माने में कुछ क्लिप्स देखी हो, ख़त तख्त जो होता था वो सीढ़ियों के साथ होता था और ऊपर पूरा स्टेज होता था। कहा सुन अली का ख़त लेना चाहता है तो एक सीढ़ी तू उतर, एक सीढ़ी मैं चढ़ता हूँ, एक सीढ़ी तू उतर, एक सीढ़ी में चढ़ता हूँ, एक सीढ़ी तू उतर, एक सीढ़ी में चढ़ता हूँ। अली का शेर है, अपनी शर्तें मनवा रहा है। कहा ठीक है। वो एक सीढ़ी उतरा, ये एक सीढ़ी चढ़े, वो एक सीढ़ी उतरा, ये एक सीढ़ी चढ़े, वो एक सीढ़ी उतरा, ये एक सीढ़ी चढ़े। अब जब चंद सीढ़ियों का फासला रह गया तो अब इंसाफ से बताइए जनाब तरिम्मा ने किया यूं, जो नीचे है वो खत दे रहा है वो कैसे करेगा, और जो ऊपर वाला है हाय 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 का ऊपर वाला झुक के लेगा। जैसे ही खत लिया तरिम्मा ने कहा लगाया और हंसने के बाद कहने लगे ओ फकीर शाम अगर मैं तुझसे कहता कि ये खत अली का है झुक कर ले तू ना लेता। देख खत ने तुझे खुद झुकवा दिया। इसलिए जनाब तरिम्मा ने खत सिपाही के हाथ में नहीं दिया। खत देखा, देखने के बाद पढ़ा। कहा तरिम्मा अगर तुम्हें मैं खत लिखवा के दूं दूसरा तो क्या तुम ले जाओगे अली के पास। कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा। कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कहा ठीक है। कातिब को बुलवाया गया, राइटर को खत लिखवाया गया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद खत लिखवाया गया, कातिब को बुलाया गया, खत लिखवाया गया और लिखवाने के बाद जनाब तरिम्मा के हवाले कर दिया गया। जनाब तरिम्मा ने खत लिया। अब जो खत देखा तो ठट्टा मार के हंसने लगे, कहा लगा के हंसने लगे, दरबार गूंजने लगा। कहा तरिम्मा ये क्या कर रहे हो, इसमें हंसने की कौन सी बात है। अली के शेर गुलाम ने आंखों में आंखें डाली और बेसाख्ता कहने लगा और फकीर शाम तूने अपने खत में ये लिखा है ए अली मुझसे जंग न करना, ए अली मुझसे न टकराना, मेरे पास इस तरह का लश्कर है जैसे आसमान में सितारे। और फकीर शाम तुझे पता नहीं है तू इस धमकी के जरिए मेरे अली को डराना चाह रहा है। ए अली मुझसे जंग न करना, मेरे पास इस तरह का लश्कर है जैसे आसमान में सितारे। तू इतना सुन ले मेरा अली जो है वह सूरज है, जब सूरज निकलता है सितारे खुद ब खुद छुप जाते। मेरा अली सूरज है,
जब आफताबे विलायत चमकेगा तो खुद ब खुद सितारे छुप जाएंगे। कहा अच्छा, कहा ठीक है, मैं ख़त दोबारा लिखवा दे रहा हूँ। दोबारा ख़त लिखवाया गया, फिर जनाबे तरिम्मा के हवाले किया गया। जनाबे तरिम्मा ने देखा, फिर जनाबे तरिम्मा ने कहा लगाया, जैसे हंसे थे अब उससे तेज़ हंसे। कहा अब क्या लिखवा दिया? कहा फ़कीर शाम तूने ही लिखवाया है अली हमसे जंग न करना है, अली हमसे न टकराना, इसलिए कि हमारे पास इस तरह का लश्कर है जैसे राई के दाने। हमारे पास इस तरह का लश्कर है जैसे राई के दाने। कहा तू मेरे अली को डराना चाह रहा है, तू मेरे अली को धमकी दे रहा है। कहा सुन फ़कीर शाम, तू ये लिख रहा है ए अली मुझसे जंग न करना, मुझसे न टकराना, इसलिए कि मेरे पास इस तरह का लश्कर है जैसे राई के दाने। सुन, अगर तेरे पास इस तरह का लश्कर है जैसे राई के दाने, तो मेरे अली ने भी एक शेर सुतुल मुल्क पाल रखा है जिसका नाम है मालिक अश्तर, जो तेरे राई के दानों को चुन चुन कर खा जाएगा। कहा सुन, तेरे बस में नहीं है कि तू अली को खत लिखे, मैं जा रहा हूं। कहा अच्छा, कहा नहीं तेरे बस में नहीं है, तू अली जैसे मौला को खत भेजे। कहा मैं जा रहा हूं। जनाब तरिम्मा चलना चाहते थे, चले। इधर फ़कीर शाम ने अपने ख़ास, नाम नहीं लेता, अपने असिस्टेंट से कहा कि भाई देख, अगर मेरे पास इस जैसा एक होता ना तो मैं अली के ख़िलाफ़ कदम उठा देता, लेकिन मेरे पास इस जैसा एक भी नहीं है। कहा इसे ख़रीद लेते हैं। कहा ऐसा करते हैं सरफराज भाई, जनाब तरिम्मा को ख़रीदने की बात हो रही है, कहीं ना ख़रीद लेते हैं। कहा ठीक है, तुम बात करो। वो कहने लगा तुम बात करो। अब बात कौन करे, सबकी तबीयत ढीली हुई हुई है। कहा बात कौन करे? कहा सुन, वो जो बराबर वाला था उसने कहा कि सुन, तू ख़रीदने की बात कर रहा है, देख अगर तूने बोला तो फ़कत तेरा सर उड़ेगा, अगर मैं बोला तेरी तरफ से तो दोनों मारे जाएंगे, अकेले पे बन जाएगी, तू ही बात कर ले। कहा हुक्म दे रहा हूं, बात करो। कहा अच्छा हुक्म दे रहा। कहा ठीक है। बहुत चालाक था, शातिर था, डायरेक्ट नहीं कहा, चूंकि डायरेक्ट होता तो तलवारें उठ जाती और बहरहाल खून खराबा हो जाता। कहा सुनो तरिम्मा, अमीर तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहते हैं, क्या कुछ तोहफा ले लोगे? तरिम्मा मुस्कुराए, हाँ इसमें कौन सी कबाहत है। कहा ठीक है, ले जाऊंगा। रिवायत कहती है कि एक भारी मिकदार में अशरफिया लाई गई और जनाब तरिम्मा के हवाले की गई। जनाब तरिम्मा ने अशरफिया ली, रुख किया गेट की तरफ, फिर चल दिए। इधर इशारे हो रहे हैं, बात करो खरीदने की। कहा तरिम्मा रुको। कहा अगर और दे और ले लोगे? कहा ले लूंगा, जितना दिया था उससे डबल दिया। जनाब तरिम्मा ने फिर उस तरफ रुख किया, अपना चल दिए। फिर कहा कि तरिम्मा अगर और दे और ले लोगे? बुज़दिली का क्या आलम है, एक अकेले से पूरा दरबार डर रहा है। कहा और दे और ले लोगे? कहा ले लूंगा, मेरे लिए मुश्किल क्या है। अब रिवायत ये कहती है इतनी अशरफिया लगा दी गई कि जनाब तरिम्मा उस तरफ, ये दोनों इस तरफ, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, इतना डर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। जनाब तरिम्मा फिर चलना चाहते थे। कहा तरिम्मा अमीर ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, क्या तुम एक शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? कहा तुम एक शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? कहा सुन, ये किसका माल है? कहा ये माल है बैतुल माल का। कहा सुन ले, इतना जरूर सुन के ये माल इसका नहीं है, ये माल है बैतुल माल का, और बैतुल माल का हकदार होता है अली। जब मदीने जाऊंगा पलट के अली को शुक्रिया कह दूंगा, अली ने इतना माल दिया। तो यानी अज़ीज़ान गिरामी तसव्वुर ये करे कि एक अली का गुलाम डरता किसी से नहीं। जब जमाना मिलकर एक अली के गुलाम का मुकाबला न कर पाया तो ये उम्मत मुस्लिमा अली का मुकाबला क्या करेगी? इसलिए कि अली जैसा कोई शुजा नहीं है। जब इस बात से साबित होता है कि अली जैसा कोई शुजा नहीं है और अली जैसा कोई आलिम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं था ना, तो खुदा की कसम इतनी आयतें मौजूद है अली के इल्म के ऊपर कि आप लोग
महजूज हो जाते कि इतना बड़ा आलिम कि जिसके बाद कोई। मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ, मिसाल क्या बल्कि हदीस। रसूल ने फरमाया कि मैंने अली को इस तरीके से इल्म दिया जैसे एक कबूतर दूसरे कबूतर को दाना देता है, यानी चोंच से चोंच मिला के, लब से लब मिला के अली को इल्म दिया। अब ईमानदारी से बताओ, जैसा नबी का इल्म वैसा अली का इल्म, यानी अली इल्म में कम नहीं। और शुजाअत ऐसी कि ज़मीन वाले मुकाबला नहीं कर सकते, शुजाअत ऐसी कि ज़मीन वाले मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम, बेशक बेशक बेशक, सबसे बड़ा शुजा। मैं किसी गैर की बात नहीं करता, मैं अपनों की बात कर रहा हूं। मेरा अली सबसे बड़ा आलिम, मेरा अली सबसे बड़ा शुजा। तो कुरान कह रहा है वज़ादहू बसतन फिल इल्म वल जिस्म, नबी के बाद नबी का जानशीन वो बनेगा जो सबसे बड़ा आलिम होगा, सबसे बड़ा शुजा होगा। अरे कुरान ने फैसला कर दिया कि जैसा नबी है वैसा मेरा अली है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद तो लिहाजा इस आयत करीमा से साफ साफ वाज़ेह होता है कि अली बिला फसल खलीफा है। तवज्जो रखे अज़ान गिरामी, मुसलसल मजालिस हो रही हैं, एक ख़ास ऐलान करना है। वो ख़ास ऐलान क्या है? वो ख़ास ऐलान ये है कि आज से शब-ए खुसूसी शुरू हो चुकी है और मुसलसल रोज़ाना किसी न किसी की ज़ियारत बरामद की जाएगी। जैसे आज 5वीं शब है तो जनाब औन मोहम्मद की ज़ियारत रहेगी, कल 6ठी शब होगी तो कल जनाब अली अकबर की ज़ियारत आएगी, परसों 7वीं शब होगी तो जनाब कासिम की मेहंदी आएगी, 8वीं शब को इंशाअल्लाह हाज़री की नज़र होगी मौला अब्बास की, और हाज़री की नज़र के साथ साथ जनाब अब्बास का आलम और जनाब अब्बास का ताबूत बरामद किया जाएगा। 9वीं शब को इंशाअल्लाह जनाब अली असगर का गहवारा बरामद किया जाएगा और 10वीं शब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और 10वीं शब में इंशाअल्लाह जिसको शब आशूर कहा जाता है, उस रात हम शब बेदारी बर्पा करेंगे, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में सोए नहीं थे, वहाँ भी बेदारी हुई थी, हम भी यहाँ शब बेदारी बर्पा करेंगे। और सुबह आशूर इंशाअल्लाह आज़ान अली अकबर की मजलिस होगी। आप हज़रात जिस ज़ौक़ व शौक़ से शिरकत कर रहे हैं इसी तरीक़े से शिरकत करते रहिए, चूँकि ये उस मज़लूम का मातम है कि जिसके खानवादे को रोने नहीं दिया गया। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आप खुशा नसीब हैं कि आज दिल खोल कर आंसू बहा रहे हैं, इसलिए कि हुसैन की बच्ची अगर सकीना रोना चाहती थी तो कोई तमाशे मारता था, कोई गोशवारे छीनता था, कोई चादरें छीन रहा था। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आज उन 2 शहजादों का जिक्र करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जिसके ऊपर गिरिया नहीं किया गया। अज़ादारों, कैसा गिरिया नहीं किया गया कि जिनके ऊपर रोने वाला कोई मौजूद न था। हाय ज़ैनब के 2 शहजादे औन और मोहम्मद। अज़ादारों, शब आशूर कहती है कि जिस वक्त जनाब ज़ैनब अपने खेमे से निकली और भाई के खेमे में गई, देखा जब लैला के खेमे में गई तो जनाब लैला जनाब अली अकबर को आरास्ता कर रही है। जनाब रबाब के खेमे में गई, जनाब रबाब अली असगर को सजा रही थी। जनाब फरवा के खेमे में गई तो कासिम को आमादा किया जा रहा था। अब जनाब ज़ैनब ओनो मोहम्मद के पास गई और जाने के बाद कहने लगी, ओनो मोहम्मद जरा खबरदार रहना, कल हुसैन का अकबर कुर्बानी पेश करेगा, अगर तुमने अपनी कुर्बानी पेश न की तो ये अम्मा दूध न बख्शेगी। अज़ादारों, सुबह हुई, ओनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे मामू के पास आए, ए मामू हुसैन हमें पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने बच्चों के खुदा आपको किसी गम में न रुलाया। ज़ादारो, ये ऐसे 2 मजलूम बच्चे हैं जिनके ऊपर खुल के गिरिया न किया गया। अज़ादारो, खुल के ज़ैनब को पुरसा
मौका दे लीजिए। कहा मामू हमें मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने बच्चों के कद को देखा, बहुत छोटे छोटे बच्चे। कहे मेरे लाल जाओ अपनी अम्मा से इजाजत लो। कहा अम्मा ने इजाजत दे दी। ए मामू हमें अम्मा ने तैयार करके भेजा है। ए मामू हम अकबर का फिदिया बनना चाहते हैं, अब मामू इजाजत दे दीजिए। अज़ादारों दोनों बच्चों को इजाजत मिली, दोनों बच्चे जंग करते करते चले। अज़ादारों मैमना को मैसरा पर पलटते हुए, मैमना को मैसरा पर पलटते हुए बच्चे जंग कर रहे थे। और उनने मोहम्मद से कहा ए मेरे भैया क्या करबला की जमीन निकल गई? कहा नहीं अभी हम करबला में हैं। कहा भैया अम्मा ने कहा था करबला की जमीन पे खून न गिरे, ये मेरे अकबर की जमीन है। अरे करबला के कोने चले जाओ। ये बच्चे किनारे पहुंचे। कहा भैया हम करबला के किनारे हैं। अज़ादारों इधर कहना था, इधर जनाबे ओला मोहम्मद जंग कर रहे हैं। कयामत ना की ये मंजर था कि बच्चे जंग करते करते रुके, इधर जालिमों ने हमला किया, फौजें बढ़ने लगी। किसी ने तलवार, किसी ने नेज़ा। हाय ज़ैनब के लाल अजलकुम ज़हरा। अज़ादारों अभी दो जनाजे आने वाले हैं, और मोहम्मद का जनाजा। इधर जैसे ही तीर लगा, तलवार लगी, आवाज दी ए मेरे नाना, ए मेरे नजफ में सोने वाले नाना, हमने मामा पर जान कुर्बान की। ए मामू जान हमारी मदद के लिए आइए। अरे हुसैन ने अकबर को लिया, अब्बास को लिया, अब इधर से ये शेर चलने लगे, उधर फौजें अश्किया भागी। हाय रे ओनो मोहम्मद घोड़ों की टापों के नीचे। और ज़हरा अज़ादारों हुसैन गरीब पहुंचे, जनाब औला मोहम्मद को उठाया और उठाने के बाद खेमे में लेकर आए। अज़ादारों जैसे ही खेमे में लेकर आए, अब तक ये था कि ज़ैनब हर बच्चे का, हर शहीद का इस्तकबाल किया करती थी। जनाब ज़ैनब नहीं निकली। अज़ादारों इन बच्चों पर कोई रोने वाला मौजूद नहीं है। अज़ादारों ये बच्चे ऐसे ही जनाब औला मोहम्मद का लाशा रखा रहा, लेकिन ज़ैनब ने गिरिया नहीं कहा। कहे ज़ैनब गिरिया क्यों नहीं करती, अपने बच्चों पर गिरिया कर लो। कहा नहीं मैं बच्चों पे गिरिया नहीं, मैं अपने अकबर पे गिरिया करूंगी। अज़ादारों रिवायत कहती है कि ज़ैनब ने करबला में गिरिया नहीं किया। यही ज़ैनब जब कूफे से शाम के जानिब चली और शाम में कैद खाने में इन बच्चों के सर आए, ये छोटे छोटे बच्चे ओला मोहम्मद के सर आए। ज़ैनब ने वहां भी सर देखे, लेकिन ज़ैनब ने सरों को नहीं लिया। शाम वालियों ने कहना शुरू किया क्या इन बच्चों की माएँ मर गई है, इन बच्चों के ऊपर कोई रोता क्यों नहीं, ये मजलूम बच्चे इनके ऊपर कोई नहीं रोया। लेकिन अज़ादारों रावी कहता है जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से अज़ादारों मदीने पहुंचा